मुनि जी अपने आश्रम को आ गए। राम की कृपा से मैंने दुर्लभ वरदानों को पा लिया। मुझे यहाँ रहते हुए, इस आश्रम में रहते हुए 27 कल्प व्यतीत हो चुके हैं। मैंने 11 बार अपनी आंखों से महाभारत और 16 बार रामायण को होते देखा है। मैं यहाँ 27 कल्पों से इस आश्रम में निवास कर रहा हूँ। त्रेतायुग में भगवान राम का अवतार लेते हैं, द्वापर युग में कृष्ण का अवतार लेते हैं। अपनी आंखों से 11 बार महाभारत देखे, अपनी आंखों से 16 बार रामायण देखे। जिस कारण से मैंने ये कौवे का शरीर पाया, वो कथा मैंने आपको सुना दी। अब आपको कुछ प्रश्न हो तो आप वो पूछ लीजिए। गरुड़ जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, भगवान, ये परम रहस्य सुनकर मेरा संदेह मिट गया है। मुझे अब ज्ञान प्राप्त हो गया है। मुझे राम की कथा बहुत अच्छी लगी आपके मुख से। मैं आपसे 7 प्रश्न करना चाहता हूं। क्या मुझे पूछने की आज्ञा है? काकभूषुंडी जी ने कहा, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? गरुड़ जी बोले, मेरा पहला प्रश्न ये है कि पहले तो आप ये बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि सबसे बड़ा दुख क्या है? तीसरा प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा सुख क्या है? चौथा प्रश्न ये है कि संत कौन है, असंत कौन है? फिर ये बताइए कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है? फिर आखिरी में मुझको मानस रोग समझाइए। ये 7 प्रश्न गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से किए। काकभूषुंडी जी कहते हैं, सबसे दुर्लभ शरीर मनुष्य का शरीर है। नर तन सम नहीं करिहु, सबसे दुर्लभ शरीर है मनुष्य का शरीर। सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। सबसे बड़ा सुख है कि संतों को मिलना। संत मिल जाए, इससे बड़ा सुख नहीं है। मन, वचन और शरीर से किसी का भला करना, ये संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए शरीर धारण करते हैं और दुष्ट लोग दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए शरीर धारण करते हैं। उन्हें दूसरों की संपत्ति नाश करने में ही आनंद आता है। जैसे ओलों की बरसात होती है, जब वर्षा बहुत तेज होती है तो ओले गिरते हैं। जब वो ओले फसल पर गिरते हैं तो फसल नष्ट हो जाती है। ओले भी पिघलकर नष्ट हो जाते हैं। दुष्टों का भी यही स्वभाव है। दुष्ट वो जैसे ओले होते हैं वैसे ही दुष्ट होते हैं। जैसे ओले फसल के ऊपर गिरते हैं, खुद भी नष्ट हो जाते हैं, फसल को भी खराब कर देते हैं, वैसे ही दुष्ट खुद नुकसान कर लेंगे लेकिन दूसरे को सुख में नहीं देख सकते। फिर काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को मानस रोग बताया। कलयुग में बहुत सारे मानस रोग हैं, जिन बीमारियों के वशीभूत होकर व्यक्ति पीड़ित रहेगा, दुखी रहेगा। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संकट जीव कहु, सो किम लहे समाधि। इस कलयुग में बहुत सी बीमारियां हैं,
हर व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी है, बहुत से रोग हो गए हैं, भगवान का भजन करना कठिन हो गया है। व्यक्ति एक बीमारी से उभर नहीं पाता। कलयुग में तो लोगों को हजारों बीमारियां हो गई, तो भगवान का भजन कैसे करेगा। मैंने थोड़े से ही मानस लोग कहे हैं, इनको जो जान जाए ऐसा कोई बिरला ही होता है। वो बात अलग है, कोई व्यक्ति प्रयास करे तो मानस रोगों से पार पा सकता है, फिर भी व्यक्ति बीमारियों से, रोगों से, झगड़ों से बच नहीं सकता। ये व्यक्ति को फंसाए रहते हैं। लेकिन जब राम की कृपा होती तब राम कृपा नासके जब व्यक्ति पर राम की कृपा हो जाती है तो उसकी बीमारियां, उसके रोग, उसकी चिंताएं सब नष्ट हो जाती हैं। राम कृपा जब राम जी की कृपा होती है तभी व्यक्ति इन सब चीजों से उबर पाता है। लेकिन भगवान कृपा ऐसे ही नहीं करते, उसका भी एक नियम है। अपने गुरु की बातों पर विश्वास करना और जगत से आशा न करना। गुरु की वाणी संजीवनी बूटी है। जब व्यक्ति उसको धारण करता है तो भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेता है। भगवान की भक्ति से उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान से वो इन सब चीजों से पार चला जाता है। मन को निरोगी तभी जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य बढ़ जाए, जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़े और सांसारिक आसक्ति खत्म हो जाए, तब ये समझना चाहिए कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। विनिश्चितं वदामि ते नान्यथा वचांसि मे हरिं नरा भजन्ति ये अति दुष्करं तरन्ति ते। मैं आपको बहुत समझा बुझाकर अपना निश्चय बता रहा हूँ, बहुत सटीक बात बता रहा हूँ। मेरी बात को झूठ मत समझना। जो भगवान का भजन करते हैं वो इस संसार सागर से अनायास ही पार हो जाते हैं, उनको कष्ट नहीं होता। फिर आज मैंने भगवान की कृपा से पूरी की पूरी राम कथा आपको सुनाई। अब आगे आदेश करिए। मैंने आपको कथा सुनाई में धन्य हो गया। आज धन्य मैं धन्यते यद्यपि सब विधिहीन निज जन जाने राम मोहि संत समागम दीन। आज मैं धन्य हो गया जो मैंने अपने मुख से आपको कथा सुनाई। भगवान ने मुझे अपना जानकर संतों का संग दिया, कथा सुनने का अवसर दिया। राम जी के गुणों को स्मरण करके कागभूषुंडी जी की आंखों से आंसू आ गए, शरीर पुलकित हो गया, शरीर के रोम खड़े हो गए, मन में हर्ष उल्लास भर